हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के टॉपिक को स्टार्ट कर रखा था, है ना, जहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक क्लियर कर लिया था, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरनल ईयर की हम बात करेंगे आज वाली क्लास के अंदर। तो देखिए इन नीचे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे की साइड में ये देखिए, ये है मिडल ईयर वाला पार्ट है। मिडल ईयर के अंदर ये ईयर ड्रम बना रखा है, ये वाली मेलकस, फिर इनकस और स्टेपिस बोन बना रखी है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ एक, जब मैंने आपको बताया था कि जो स्टेपिस होती है वो 2 पोर के थ्रू, 2 छोटे छोटे पोर होते हैं। ऊपर वाला जो पोर होता है उसको तो बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस बोला जाता है, और नीचे वाला को फेनेस्ट्रा डेटस बोला जाता है। तो उन फेनेस्ट्रा जो पोर होते हैं, उन पोर के थ्रू जो मिडल ईयर होता है वो किस में ओपन होता है, इंटरनल ईयर में खुलता है। तो ये वाला जो पोर्शन चल रहा है ये किसका है, इंटरनल ईयर की बात कर रहे हैं, जो फेनेस्ट्रा ओवलिस के थ्रू जो मिडल ईयर है वो किस में ओपन हो जाता है, इनर ईयर के अंदर ओपन हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, तो इंटरनल जो ईयर है उसमें देखिए एक तो ये कोइल्ड फॉर्म बनी हुई है, जैसे शंख होता है ना उसके जैसे स्ट्रक्चर में। एक देखिए यहाँ पे ऐसी कोइल्ड फॉर्म बनी हुई है। तो ये दोनों फॉर्म मिल करके किसका फॉर्मेशन करती है, इंटरनल ईयर का फॉर्मेशन करती है, जिसमें ये वाली जो कोइल्ड फॉर्म है जो शंख के जैसी होती है कोकलिया, और ये वाली जो ट्यूब होती है वेस्टिबुली होती है। तो हम ये बताते हैं कि जो इंटरनल जो ईयर की अपन जब भी बात करते हैं कि जो इंटरनल ईयर होता है वो, ठीक, इंटरनल ईयर में एक फ्लूइड फिल होता है, यानी इंटरनल ईयर को पहले सिचुएटेड कहाँ होता है, पहले ये देखते हैं। तो इंटरनल ईयर कहाँ है, इंटरनल ईयर एक टेम्पोरल बोन है, उसमें लोकेटेड है। आप ध्यान में रखिएगा कि इंटरनल ईयर किस बोन में सिचुएटेड होता है, टेम्पोरल बोन में, टेम्पोरल बोन में सिचुएटेड होता है। ठीक है, अब जो टेम्पोरल जो बोन में सिचुएटेड होता है, क्या इनर जो ईयर होता है वो, अब इनर ईयर जब टेम्पोरल बोन में लोकेटेड है तब इसको क्या बोला जाता है, बोनी लैब्रिंथ। तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, बोनी लैब्रिंथ। तो इनर ईयर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बोनी लैब्रिंथ वर्ड यूज करते हैं। या फिर अपन इसको और अच्छे से समझना चाहे तो एक बार अपन ये बता देते हैं कि टेम्पोरल बोन में सिचुएटेड है, जो इनर ईयर होता है उसमें फ्लूइड फिल होता है। तो वो जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, लैब्रिंथ। फ्लूइड को क्या बोलेंगे कि जो इनर ईयर है इसमें फ्लूइड फिल होता है, जिस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लैब्रिंथ बोलते हैं। A fluid fill in the inner ear, this fluid is known as the labyrinth। अब ये यानी फ्लूइड लैब्रिंथ हो गया ना। ये जो लैब्रिंथ होता है इस लैब्रिंथ को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो बोनी लैब्रिंथ, एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। क्या हो जाएगा, बोनी लैब्रिंथ, और एक हो जाएगा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, दो हो गए। तो द फ्लूइड फिल इन द इनर ईयर, ये देखो ये मैंने दिखा दिया, फ्लूइड फिल होता है जिसको लैब्रिंथ बोलते हैं। लैब्रिंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ये जो बोनी लैब्रिंथ हो, जैसे मेम्ब्रेनस जो लैब्रिंथ है ना, इसमें एक तो कोकलिया आ जाएगा, एक वेस्टिबुली आ जाएगी, और बोनी लैब्रिंथ जो होता है ये एक फ्लूइड की तरह इसको चारों तरफ से क्या किए रहता है, कवर किए रहता है। तो बोनी लैब्रिंथ सिचुएटेड सराउंड द मेम्ब्रेन्स लैब्रिंथ, और मेम्ब्रेन्स लैब्रिंथ क्या है, कोकलिया और वेस्टिब्यूल। जैसे मैंने कोकलिया की यहाँ स्ट्रक्चर बना रखी है एक बार,
फिर जो बोनी लैब्रिंथ होता है उसमें जो फ्लूइड होता है, एक तो उसको बोलते हैं, देखिए अगर इसके चारों तरफ सिचुएटेड रहेगा तब तो हो जाएगा पेरीलिम्फ, ठीक है। अंदर की तरफ जो पाया जाता है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। तो ये बात कर ली अपन ने इनर ईयर की, कि द फ्लूइड फिल इन द इनर ईयर इज कॉल्ड द लैब्रिंथ। क्या बोलते हैं उसको? लैब्रिंथ बोलते हैं। टू पार्ट्स आर द लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ इज सीरीज ऑफ ए चैनल, क्या है ये? सीरीज ऑफ ए चैनल्स, और इस चैनल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ प्रेजेंट होता है, which is surrounded by a fluid is called the perilymph। और द मेम्ब्रेन्स लैब्रिंथ, ये ना मेम्ब्रेन्स दोनों यानी कोकलिया और वेस्टिबुली, इसमें जो फिल होता है उसको क्या बोला जाता है? एंडोलिम्फ बोला जाता है। यानी सीधी सी बात है, बाहर की तरफ जो फ्लूइड रहेगा वो तो हो गया पेरीफ्री वाला, तो भाई नाम ही देखिए पेरीलिम्फ, तो यानी पेरीफ्री पे जो बाहर की तरफ जो फ्लूइड पाया जाएगा वो तो हो जाएगा, जैसे ये इसमें बाहर की तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो तो हो गया पेरीलिम्फ, अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? एंडोलिम्फ हो जाएगा। तो आप इतनी बात ध्यान में रखोगे कि लैब्रिंथ, फ्लूइड को लैब्रिंथ बोलते हैं, यहाँ पे टेम्पोरल्स बोन में सिचुएटेड होता है। एक बोनी लैब्रिंथ है, बोनी लैब्रिंथ कहाँ होगा? एक चैनल की तरह काम करता है, किसके चारों तरफ? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के चारों तरफ। और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में क्या इंक्लूड किया जाता है? कोकलिया और वेस्टिबुली। अब देखिए नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर करेंगे कोकलिया की, और एग्जाम के अंदर कोकलिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको अलग से पूछी जाती है। ये पूछ लिया जाता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोकलिया। किसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर? जो कोकलिया होता है उसकी स्ट्रक्चर आपसे कर क्या है? पुटअप कर लीजिए। किसकी स्ट्रक्चर पूछी जाएगी? कोकलिया की। देखिए तो यहाँ देखिए नीचे, एक बार ऊपर वाला डायग्राम बाद में, नीचे वाला डायग्राम देखिए कि ये देखिए यहाँ पर एक कोइल्ड फॉर्म प्रेजेंट, ऐसे देखिए ऐसी एक कोइल्ड फॉर्म प्रेजेंट होती है, उस कोइल्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है? कोकलिया बोला जाता है। अब अपन स्टडी किसकी करेंगे? कोकलिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोकलिया। तो कोकलिया इज ए कोइल्ड स्ट्रक्चर्स, किसके जैसी होती है कोकलिया? सन के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इट हैव द 2.5 साइकिल्स, देखिए ऐसे, ये एक साइकिल पूरी, दूसरी पूरी, ये कैसी बनेगी? हाफ साइकिल बनेगी। तो जो कोकलिया होता है एक कोइल्ड फॉर्म होती है कोकलिया, ठीक है। इसके अंदर कितने चक्र प्रेजेंट होते हैं? 2.5 साइकिल। कितने रहेंगे? 2.5 साइकिल कोइल्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर अब बताते हैं कि इसके जो अंदर वाली जो साइकिल होती है वहां की जो कैविटी होगी वो मेम्ब्रेन से सेपरेट रहेगी, यानी कि ये साइकिल देखिए ऐसे ही तो है ना, ये ऐसे। तो जो इनर वाली जो साइकिल्स होती है वो एक, जैसे मान लीजिए एक साइकिल पूरी, ये हाफ, तो ये आपस में एक दूसरे से किसके थ्रू सेपरेट रहती है? मेम्ब्रेन्स के थ्रू सेपरेट रहती है। और ये जो मेम्ब्रेन्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती है। फिर अपन देखिए, अब यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो कोकलिया होता है, आपको मैंने बता दी कि जो कोकलिया कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर 2.5 साइकिल्स प्रेजेंट होती है। 2.5 जो साइकिल्स होती है वो मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे से क्या रहती है? सेपरेट रहती है। फिर बताते हैं कि जो कोकलिया होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो देखिए मैंने बना रखा है, ये रहा। अब यहाँ ये कोकलिया के स्ट्रक्चर में ये हो गया, जो ये हो गया डोर्सल पार्ट, ये हो गया वेंट्रल पार्ट। ऊपर वाला डोर्सल लेंगे, नीचे वाला वेंट्रल लेंगे। तो देखिए जो डोर्सल वाला जो पार्ट होता है वहां पर जो कोकलिया की जो पॉइंट्स है उसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुली। तो डोर्सल साइड फॉर्म इज द स्केला वेस्टिबुली, वेंट्रल साइड फॉर्म इज द स्केला टेम्पेनी। क्या हो गया? स्केला टेम्पेनी।
स्केला वेस्टिबुली, स्केला टेम्पेनी के बिटवीन में क्या होता है, स्केला मीडिया होता है। तो कोक्लिया डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, स्केला वेस्टिबुली ऊपर वाला, नीचे वाला स्केला टेम्पेनी, और स्केला वेस्टिबुली और स्केला टेम्पेनी के बिटवीन में क्या सिचुएटेड होता है, स्केला मीडिया सिचुएटेड होता है। तो कोक्लिया डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। फिर देखिए स्केला वेस्टिबुली वाला जो पोर्शन है ये डोर्सल साइड के अंदर क्या होता है, सिचुएटेड होता है, जिसमें पेरीलिम्फ फिल होता है। लेब्रिंथ रहेगा ना, लेब्रिंथ 2 टाइप के थे, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ। तो बाहर की साइड में कौन सा है, पेरीलिम्फ, तो इसमें क्या फिल रहेगा, पेरीलिम्फ भरा हुआ रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया पेरीलिम्फ। चलिए फिर देखिए यहाँ पर कौन सा है, वेंट्रल साइड में स्केला टेम्पेनी होता है। जो स्केला जो टेम्पेनी होता है उसके अंदर बीच में है ना, सॉरी स्केला जो टेम्पेनी है इसमें भी क्या फिल रहेगा, स्केला टेम्पेनी के अंदर भी पेरीलिम्फ, क्योंकि ये भी बाहर की तरफ है तो इसमें भी क्या फिल रहता है, पेरीलिम्फ वो फिल रहता है। फिर अपन ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच में फिर क्या है, स्केला मीडिया। तो स्केला मीडिया में क्या फिल रहेगा, एंडोलिम्फ फिल रहेगा। तो ऊपर वाला पेरीलिम्फ है, बीच में क्या हो गया, स्केला मीडिया एंडोलिम्फ। फिर स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया, इनके बिटवीन के अंदर जो मेम्ब्रेन है, यानी ये दोनों एक मेम्ब्रेन से सेपरेट रहेंगे। वो जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या रहेगा, रिजर्स मेम्ब्रेन। क्या नाम रहेगा, रिजर्स मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये एक दूसरे से रिजनस मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, किसके बिटवीन में, तो द स्केला वेस्टिबुली स्केला मीडिया सेपरेटेड थ्रू द रिजनस मेम्ब्रेन्स के थ्रू। फिर नीचे आ जाए, देखिए स्केला टेम्पेनी है, तो जो स्केला टेम्पेनी होगा वहां वो और मीडिया, स्केला मीडिया, इनके बिटवीन कौन सी हो जाएगी, बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो दोनों मेम्ब्रेन के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे कि किसके बिटवीन में कौन सी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। तो एक तो कौन सी मेम्ब्रेन होगी, रेजेनस मेम्ब्रेन हो जाती है, और सेकंड वाली कौन सी मेम्ब्रेन हो जाएगी, बेसिलर मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो दोनों मेम्ब्रेन आप ध्यान में रख लोगे। फिर उसके बाद में अपन पॉइंट्स ये बनाते हैं कि देखिए, ठीक है, यहाँ कौन सा हो गया, पेरीलिम्फ, इसमें भी पेरीलिम्फ भरा हुआ रहता है, इसमें क्या भरा हुआ रहता है, एंडोलिम्फ वो भरा हुआ रहता है। फिर उसके बाद के अंदर अपन पॉइंट्स बनाते हैं कि देखिए जो बेसिलर जो मेम्ब्रेन्स होती है, बना रखी है मैंने बेसिलर मेम्ब्रेन, ये रही जो बेसिलर जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर देखिए ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हो जाएंगे, जो कोइल्ड फोम की जैसे स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। किसकी फॉर्म बन जाएगी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बनेगा यहाँ पे, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ऑर्गन ऑफ सॉरी कोर्टी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी का फॉर्मेशन हो जाए। क्या बताएंगे, द ऑर्गन ऑफ कोर्टी इज स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन्स विच कंटेन हेयर सेल्स दैट एक्ट ए ऑडिटरी। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या होगी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी पर क्या पाई जाती है, हेयर के जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है जो ऑडिटरी इम्पल्स को रिसीव करने का काम करती है। तो द ऑर्गन ऑफ कोर्टी फाउंड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन टू कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, द हेयर रिसीव द ऑडिटरी इम्पल्स को रिसीव करते हैं। फिर उसके हम बताते हैं कि जो इनका जो बेस पार्ट होता है, यहाँ पे आगे जाकर के देखिए जैसे बेस पार्ट आगे चला जाएगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ऑडिटरी नर्व प्रेजेंट होती है। जो यहाँ से जो ऑडिटरी, जैसे देखिए यहाँ पर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है,
ये जो सेंसरी सेल्स होती है क्या करती है, जो भी साउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी उनको रिसीव कर लेगी, और साउंड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके किसको दे देगी, आगे ले जा करके ऑडिटरी नर्व को दे देगी। ऑडिटरी जो नर्व है इस इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके चली जाती है, ब्रेन के पास में लेके चली जाती है। तो ये तो मैकेनिज्म अपन बाद में करेंगे, अभी तो हम लोग केवल इसकी क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं। चलिए इतनी बात हो गई। अब आपको ध्यान में रखना इसके 3 पार्ट होते हैं, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनी। इन स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनी, तो देखिए यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन हो गई, इनके लिए रीजनस मेम्ब्रेन्स होती है। जो बेसिलर मेम्ब्रेन्स होते हैं उस पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स की तरह बिहेव करेंगे, यानी ऑडिटरी जो इम्पल्स होंगे, साउंड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी उनको रिसीव करेंगे, और रिसीव करके किसको दे देंगे, ऑडिटरी नर्व को दे देते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं कोकलिया के अंदर ही, कि जो कोकलिया वाला जो स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया, ठीक है, सॉरी स्केला वेस्टिबुली और स्केला टेम्पेनी, इन दोनों के बिटवीन के अंदर एक कैविटी के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसको बोलते हैं हेलोकोट्रोमा। हेलोकोट्रोमा, हेलोकोट्रोमा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कौन कौन जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से, स्केला वेस्टिबुली और स्केला टेम्पेनी आपस में एक कैविटी के द्वारा जुड़े हुए हैं। उस कैविटी को क्या बोला जाता है, हेलिकोट्रोमा वर्ड दिया जाता है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखिए जो कोक्युलर ट्यूब होगी उसकी लेटरल साइड के अंदर ये जेली लाइक सब्सटेंस, देखिए यहाँ पर ये रहा, जो कोक्युलर जो ट्यूब होगी वहाँ पे लेटरल साइड में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जो कहाँ झुका हुआ रहेगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टरी की तरफ झुका हुआ रहता है। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन, जिसका नाम क्या हो जाएगा, पेक्टोरल मेम्ब्रेन हो जाएगा। सीधी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी और स्केला वेस्टिबुली वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, यानी ये वाला क्या कोक्युलर ट्यूब, इस कोक्युलर जो ट्यूब होगी यहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, पेक्टोरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो भी आगे देखते हैं, फिर ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, कोकलिया की स्ट्रक्चर हो जाती है। तो आपको कोकलिया की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके 3 पार्ट होते हैं, कुछ ध्यान में, बस इसमें मेन यही ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टरी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। फिर उसके अंदर कोकलिया की स्ट्रक्चर होनी, देखिए जैसे कोकलिया, अब कोकलिया किससे जुड़ा हुआ है, इधर देखिए इन ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है। तो कोकलिया जिन ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं वेस्टिबुली। तो कोकलिया और वेस्टिबुली दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेम्ब्रेन्स ऑफ लेब्रिंथ का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा, फर्स्ट तो कोकलिया हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा, वेस्टिबुली। तो स्ट्रक्चर में किसकी बात करेंगे हम लोग, वेस्टिबुली की बात करते हैं, वेस्टिबुली टॉपिक है हमारा वेस्टिबुली। तो देखिए जो वेस्टिबुली का रिलेशन किससे, बॉडी बैलेंस बनाने से। जो वेस्टिबुली, देखिए वेस्टिबुली ऐसे, ये लीजिए ये वेस्टिबुली होगा। तो जो वेस्टिबुली होता है इसमें 3 सेमी सर्कुलर केनाल पाई जाती है, कितनी, 3 सेमी सर्कुलर केनाल प्रेजेंट होती है। वेस्टिबुली के अंदर कितनी, 3 सेमी सर्कुलर केनाल प्रेजेंट होती है। जो ये रही 3 सेमी सर्कुलर केनाल, जो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट, यानी 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे के साथ में क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। फिर इसका एक जो पार्ट है वो तो किससे अटैच रहता है, एक पार्ट तो किससे अटैच है, कोकलिया से अटैच होता है। फिर उसके बाद में हम बताते हैं कि इसके अंदर एक तो यूट्रिकुलस होता है, एक सेकुलस में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो वेस्टिबुली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या होता है यूट्रिकुलस
और एक क्या होता है सेकुलस। ठीक है, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं कि वेस्टिबुली डिवाइड इनटू द टू पार्ट, फर्स्ट इज द यूट्रिकुलस एंड सेकंड इज द सेकुलस। फिर बताते हैं कि जो ये जो भी वेस्टिबुली की जो ट्यूब होती है, इसका ऊपरी वाला जो एक सिरा जो एंड जो होता है वो फूल जाता है, तो एक जो फूला हुआ जो एंड होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। क्या नाम दे दिया जाएगा उसको, एम्पुला वर्ड दे दिया जाएगा। ये अपन बता सकते हैं कि जो भी देखिए ट्यूब प्रेजेंट होती है, 3 सेमी सर्कुलर ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो 3 सेमी सर्कुलर जो ट्यूब उसका एक एंड थोड़ा सा ब्रोडेड हो जाता है, तो जो ब्रोडेड वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोला जाता है। जो ये एम्पुला होता है इसके अंदर की तरफ सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट या सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन द एम्पुला, जहां से नर्व फाइबर्स अराइज होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑडिटरी नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। तो वेस्टिबुली कंटेन 3 सेमी सर्कुलर ट्यूब्स, वन एंड इज द ब्रोडेड इज नोन एज द एम्पुला, इन द एम्पुला प्रेजेंट द सेंसरी सेल्स, this cells to form the nerve cells combine to form the auditory nerve, vestibuli divide two parts, utriculus and the seculus। क्या हो जाएगा, यूट्रिकुलस और सेकुलस हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि कोक्लिया सेकुलस के एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल ट्यूब द्वारा जुड़ा रहता है, यानी कि कोक्लिया किससे जुड़ता है, सेकुलस से। ये कोक्लिया ना, तो इसका मतलब ये सेकुलस है, तो कोक्लिया किससे जुड़ता है, सेकुलस। तो कोक्लिया जॉइंट विथ द वेस्टिबुली थ्रू द सेकुलस इज नॉन एज द डक्टस रियूनियस, जिसको क्या बोलेंगे, यानी कि कोक्लिया जॉइंट विथ द स्मॉल ट्यूब विथ द सेकुलस इज नॉन एज द डक्टस रेह्यूनस, डक्टस रेह्यूनस बोला जाता है। यानी कोक्लिया किससे जुड़ता है, वेस्टिबुली। वेस्टिबुली किस पार्ट से जुड़ेगा, सेकुलस से जुड़ेगा, तो जहाँ सेकुलस से जुड़ता है ना उसको क्या बोलते हैं, डक्टस रेह्यूनसिस बोला जाता है। जो कोक्लिया किससे, फिर अपन ये पॉइंट्स बना लेते हैं कि जो वेस्टिबुली और जो कोक्लिया ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेम्ब्रेन्स लैब्रिंथ का फॉर्मेशन करते हैं। जो मैमल्स में 5 सेंसरी पॉइंट प्रेजेंट होते हैं और ईच एम्पुला हैव द मेक्यूली एंड यूट्रिकुलस एंड द सेकुलस, यानी कि सेकुलस यूट्रिकुलस कंटेन ए प्रोजेक्टिंग रिज इज नॉन एज द मेकुला। मेकुला ध्यान में रखना, मेकुला क्या होगा कि सेकुली और यूट्रिकुलस दो पार्ट है ना, यूट्रिकुलस और सेकुलस। तो यूट्रिकुलस और सेकुलस में कुछ उभार पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, मेकुला बोलते हैं। द क्रिस्ट एंड मेकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर अपरेटर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखने वाली बात होगी आपके कि देखिए जो एम्पुली प्रेजेंट होती है, तो एम्पुली के अंदर जो भी सेंसरी सेल्स होगी उनका नाम तो क्या दे दिया जाएगा, क्रिस्टा दे दिया जाएगा। सेकुलस और यूट्रिकुलस के अंदर जो उभार पाए जाएंगे उनको मेकुला नाम दिया जाएगा। तो क्रिस्टी और जो मेकुला होंगे ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स बनाते हैं, या फिर मिलकर के वेस्टिबुलर अपरेटर्स बनाएंगे जो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये वाला पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा कि क्रिस्टी जो कहाँ पाई जाती है, एम्पुला में पाई जाती है। कि क्रिस्टी कहाँ होगी, एम्पुला में। और जो मेकुला जो प्रेजेंट होगा वो सेकुलस और यूट्रिकुलस के अंदर प्रोजेक्शन होते हैं, वो हो जाएगा मेकुला। क्रिस्टी और मेकुला के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
तो यहाँ पे इनर ईयर की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे क्वेश्चन, एक तो बड़ा क्वेश्चन बनता है कोकलिया पर, जो वेस्टिब्यूल पे छोटे से यूट्रिकुलस सेकुलस है, यूट्रिकुलस सेकुलस के अंदर जो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं उसको मेकुला बोला जाता है। एम्पुला के जो प्रोजेक्शन होते हैं उनको क्रिस्टी बोला जाता है। क्रिस्टी और मेकुला मिलकर के क्या करते हैं, बॉडी बैलेंस को बनाने का काम करते हैं। तो ये टॉपिक किसका था, इनर ईयर का टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन वर्किंग ऑफ ईयर की स्टडी करेंगे।